हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम नाइन्थ क्लास में 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आए। रेयरली कोई चांस होता है कि किसी एग्ज़ाम में कोई देखने को मिल जाता है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। तो फिर भी करना तो है ही, देखते हैं। देखिए, एक हमें ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी एंड डी ई एफ। ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। और फिर ये बोला गया है कि इसमें ए डी साइड डी ई के इक्वल भी है और साथ साथ पैरेलल भी है। ये देखिए, इक्वल और पैरेलल दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर साथ साथ बी सी और ई एफ के बारे में भी यही रिलेशन है कि भाई वो भी आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। और फिर कहा गया है कि भाई ए बी सी वर्टेक्स को जॉइन कर दिया गया है डी ई एफ वर्टेक्स के साथ। तो एक ऐसा फिगर जो है हमारे पास तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर हमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस जो हैं वो एक एक करके प्रूव करनी है। तो टोटल 6 कंडीशंस हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है हम उस चीज़ को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, गिवन में आप क्या कुछ चीज़ें लिखेंगे। पहले तो ये इन ट्राइंगल ए बी सी में लिख देते हैं। भाई ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है। वैसे दोनों का मिक्सर ही गिवन है, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। इन दोनों में क्या क्या गिवन है भाई, ए बी और डी ई ये आपस में इक्वल एंड पैरेलल है ना। साथ साथ ए बी नहीं, बी सी, एक्चुअली बी सी एंड ई एफ ये भी आपस में क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है, बी सी एंड ई एफ। ओके, इस फिगर को नोट आउट कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ यहाँ बना लेते हैं। देखिए, या ऐसा करते हैं, पहले एक बार टू प्रूव वाला जो पार्ट है उसको लेकर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल। मैं ये सारे के सारे पार्ट यहाँ पर नोट आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ टाइम बचाने के लिए। टू प्रूव में लिखना क्या है, ये एज इट इज़ यूँ के यूँ सारे पार्ट हमें नोट करने हैं। ओके, सो देखिए, पहला है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। इसको पैरेललोग्राम दिखाना है। कौन सा है, ए बी ई डी। इस क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम शो करना है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए, हमें पहले ही कंडीशंस में क्या दिया गया है, ए बी जो कि ये है और डी ई जो कि ये है। ये दोनों ही आपस में इक्वल भी गिवन है और पैरेलल भी गिवन है, राइट। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोला जाता है, एक पैरेललोग्राम, है ना। हमें वही दिखाना है। तो चलिए लेकर चलते हैं। देखिए, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या लेकर चलने वाले हैं, इन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी ई डी। ए बी ई डी इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए हमें क्या कुछ गिवन है। एक तो ए बी डी ई के इक्वल है, ये देखिए, है ना। एंड ए बी, आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दीजिए, भाई ये गिवन था, है ना। और साथ साथ ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, ये भी कहाँ से पता चला, ये भी गिवन से पता चला। तो अब हम यहाँ पर एक वी नो दैट वाली सिचुएशन लिखने चाहते हैं। वी नो दैट इफ one pair of opposite sides, है ना, of opposite sides of a quadrilateral क्या हो जाए, is equal and parallel,
वो क्या हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, देन दिस quadrilateral is a पैरेललोग्राम, राइट, है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर इसी रेफरेंस की वजह से हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई डी वो क्या बन गया, इज ए पैरेललोग्राम, है ना। और हमें फर्स्ट पार्ट में यही तो दिखाना था कि भाई ए बी ई डी जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, राइट। बिल्कुल सेम कंडीशन जो है हमारे पास बी ई एफ सी, कौन है ये, देखते हैं। देखिए बी ई एफ सी, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और इसमें आप नोटिस करोगे, देखो बी सी और ई एफ, बी सी यहाँ है, ई एफ यहाँ है, ये दोनों आपस में इक्वल भी गिवन है और साथ साथ पैरेलल भी गिवन है ना। तो हम बिल्कुल सेम कंडीशन जो है उनके लिए भी लेकर चलने वाले हैं, यानी कि एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूँ समझिए कि हमें इतना इतना पार्ट तो जो है वो कॉपी ही करना है, ठीक है, और इसको एज इट इज़ हम पेस्ट कर लेते हैं। बस उसका जो नाम है वो नाम चेंज हो जाएगा। तो अब हम किस पे काम करने वाले हैं, हम काम करने वाले हैं बेसिकली सेकंड पार्ट पर। तो देखिए सेकंड पार्ट में कौन से ट्रायंगल पे काम करना था, देखिए बी ई एफ सी, तो इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्या है बी ई एफ सी, है ना। तो यहाँ पर जो इक्वलिटी और पैरेललिज्म है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। एक क्या था, बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल भी है, और वही बी सी और ई एफ आपस में पैरेलल भी है। और फिर से वही रेफरेंस की वजह से ये जो हमारे पास बी ई एफ सी ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, है ना। हो गया काम आसान अपना। तो देखो ये था अपना सेकंड पार्ट, राइट। लेकिन अब तक हमने जिन दो पैरेललोग्राम्स पर काम किया, मतलब पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो पैरेललोग्राम तो बन ही गए ना। तो क्या इनकी बची हुई जो अपोजिट साइड्स हैं उनके रिगार्ड में हमने कोई डिसीजन लिया, नहीं। तो हम अब यहाँ से वही डिसीजन लेने वाले हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली देखिए 2 लाइंस छोड़ दी थी पहले ही। यहाँ से भी अब हम डिसीजन लेते हैं क्या, कि देखिए हम ए बी और डी ई इन ऑपोजिट पेयर पे तो काम कर चुके थे। मैं यहाँ एक रफली फिगर बना देता हूँ वैसे ही, ए बी ई डी का, ठीक है, ऐसा सा कुछ, ओके, ए बी ई डी। हमने देखिए ए बी और डी ई इनको इक्वल और पैरेलल की मदद से इसको पैरेललोग्राम दिखाया था। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट ये वाला जो पेयर है साइड्स का, ये भी तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एक्चुअली में आई थिंक मैंने नेम आगे पीछे दे दिए, शायद इस वजह से गलत हो रखा है। ए ऊपर है, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ठीक है। तो वैसी बात है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसका जो ये ए डी और बी ई इस अपोजिट साइड्स का जो पेयर बनेगा वो भी तो आपस में इक्वल और क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। बिल्कुल सेम डिसीजन हमें इस वाले पैरेललोग्राम से भी लेना है। ये कौन सा पैरेललोग्राम है, बी ई एफ सी। ये कुछ ऐसा सा है, बी ई एफ सी। हमने इसमें बी सी और ई एफ इनको इक्वल और पैरेलल लेकर चले थे और इसको पैरेललोग्राम दिखाया था। तो ऑटोमेटिकली बी ई और सी एफ ये दोनों भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, बी ई एंड सी एफ ये दोनों भी आपस में इक्वल भी होंगे
और पैरेलल भी होंगे, इसको बोल लेते हैं 2। और फिर से वही रेफरेंस भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम है, राइट। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए BE 1 में किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। फ्रॉम 2 से BE किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। तो यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 से ये AD और CF ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना, है ना। तो अब पार्ट 3 पर गौर फरमाइए। देखिए हमें इसी से रिलेटेड कुछ मैटर जो है वो दिखाना भी है इक्वल, कि AD और CF ये देखिए आपस में पैरेलल भी दिखाना है और इक्वल भी दिखाना है ना। तो ये अपने पार्ट 3 के लिए काम किया है हमने। तो अब हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं पार्ट 3 के लिए कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो इक्वलिटी से हम देखें तो AD और CF आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। AD इज इक्वल टू CF, राइट। अब पैरेललिज्म पर काम करें तो देखिए BE फ्रॉम 1 से AD के पैरेलल है, फ्रॉम 2 से BE CF के पैरेलल है। तो यानी कि हमारे पास AD और CF ये दोनों भी आपस में क्या हो जाने चाहिए, पैरेलल हो जाने चाहिए, है ना। AD पैरेलल टू CF। और देखो हमें यही तो दिखाना है पार्ट 3 में, AD और CF आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो ये हो गया अपना पार्ट 3, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे भाई AD और CF से रिलेटेड जो क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए AD और CF आगे ना, इससे रिलेटेड जो क्वाड्रिलेटरल है अब उसको क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। तो चलिए उसको देखते हैं कहाँ है ये। तो ये देखिए ADFC, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है अब हमें इसको क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए AD साइड CF के यहाँ से इक्वल भी है और पैरेलल भी है ना। तो यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, फिर से एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। यानी कि फिर से हमें क्या करना है, इसी पोर्शन को वही यूँ समझिए कि कॉपी ही करना है। यानी कि एग्जैक्ट फिर से हमें इतना इतना जो ये पार्ट है उसको कर लेना है कॉपी। हालांकि आपको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बस टाइम बचाने के लिए यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ क्या तो कौन से पार्ट के लिए, पार्ट 4 के लिए, है ना, पार्ट 4। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल पे काम करना है, देखिए क्वाड्रिलेटरल कौन सा आ गया, ये आ गया ACFD। तो इसको चेंज कर देते हैं ACFD। तो यहाँ पर इक्वलिटी और पैरेललिज्म किसकी हो जाएगी, ये वाली, है ना, कि भाई AD साइड और CF साइड आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। लेकिन ये कहाँ से पता चली, अब गिवन तो नहीं आएगा रेफरेंस इनका, तो इनको बोल देते हैं 3। सो यहाँ रेफरेंस आ जाएगा फ्रॉम 3 से, ठीक है। सो फिर से वही रेफरेंस हो गया। तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर नाम चेंज क्या हो जाएगा, ACFD, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये हो गया अपना 4th पार्ट। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स में देखो AC और FD ये भी आपस में कैसी होनी चाहिए, पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए ना। यही देखिए आपका 5th पार्ट, AC और FD या DF कुछ भी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो अब हम इसी को लेकर चलते हैं। सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF। अब हमें यहाँ पर देखो ऊपर तो हमने रेफरेंस में पैरेलल भी दिखाया था, क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत थी। 3rd पार्ट में ऑब्जर्व करो, देखो 3rd पार्ट में हमें पैरेलल भी तो दिखाना था, तो हमें ये लिखना पड़ा एक्स्ट्रा। लेकिन 4th पार्ट में हमें कहीं पर कोई पैरेलल की रिप्रेजेंटेशन दिखाने की ज़रूरत है नहीं। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर पैरेलल वाला हिस्सा लेकर चले एंड के बाद या ना लेकर चले, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ यही तो दिखाना है ना। यहाँ हम रेफरेंस दे देते हैं क्या, कि भाई अपोजिट
साइड्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये हो गया अपना फिफ्थ पार्ट, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं 4। अब ये लास्ट पार्ट पे आ गए। इसमें क्या बोला गया है कि भाई ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल को अब हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अब आते हैं भाई कॉन्ग्रुएंसी पे। तो अभी तक आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चले हम, ABC और DEF को, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि भाई यहाँ कलर्स कहाँ गए, चलो छोड़ो कलर। देखिए AB और DE आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल, नोट आउट कर लेते हैं, AB इज इक्वल टू DE। फिर BC और EF भी इक्वल गिवन थे, तो ये देखो BC और EF भी इक्वल हो गए। फिर फिफ्थ पार्ट में यहाँ देखो AC और DF, इसको अभी अभी इक्वल हम दिखा के आए, किसको, AC को और DF को। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखो हमारे पास तीन साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स क्या हो गई, कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गई। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। किससे, SSS क्राइटेरिया से। तो यही चीज़ें हमें अब लिख कर दिखानी है, ठीक है। तो चलिए देखिए नोट आउट कर देते हैं किन ट्राइंगल पर काम करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इस पर काम करना है। तो देखिए AB इज इक्वल टू DE, भाई ये इक्वलिटी कहाँ से है, भाई गिवन से है, ठीक है। फिर BC इज इक्वल टू DF, है ना, सॉरी D बोल रहा हूँ, E लिख दिया मैंने। BC और EF होना चाहिए, वैसे सही लिखा था मैंने, EF। BC एंड EF ये दोनों भी इक्वल है, ये कहाँ से हैं, ये भी गिवन से ही है ना, गिवन दे रखा है ना BC और EF। फिर आगे हमारे पास AC और DF, ये दोनों भी इक्वल है, ये कहाँ से पता चला भाई, फ्रॉम 4। हमने या तो नाम दे दिया, नाम नहीं देते हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम पार्ट 5, ठीक है, तो वो भी लिख सकते थे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के, और रेफरेंस क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा बाय SSS क्राइटेरिया, है ना। सो यही तो था हमारा 6th पार्ट। सो आई होप आपको ये जो 11th क्वेश्चन है बड़ी डिटेल में समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।